हेलो फ्रेंड्स, आर एल लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ब्लाउज की बैक साइड की डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। मैं ब्लाउज की लंबाई लूँगी 13 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसकी 13 इंच लंबाई लूँगी और आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। मैंने 13.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया है और यहाँ से कटिंग कर दूँगी और यहाँ से एक लाइन इस पर डाल दूँगी। मैंने 13.5 इंच पर एक लाइन डाल दिए। अब मैं शोल्डर के लिए लूँगी 5.5 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 इंच पर एक मार्क कर लिया है और शोल्डर लूँगी 3 इंच और ये 2.5 इंच गले के लिए। मैं नीचे लूँगी शोल्डर के लिए 5.5 इंच और यहाँ पर भी एक लाइन डाल लूँगी। मैं ब्रेस्ट साइज लूँगी 32 इंच। 32 इंच के लिए मैं 4 पार्ट कर लूँगी। 8 इंच पर यहाँ पर एक मार्क कर लूँगी और ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पर एक लाइन डाल दूँगी शोल्डर के लिए और आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक लाइन और डाल दूँगी और यहाँ से हल्के से राउंड देते हुए इसको इस तरीके से कर लूँगी और यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन डाल दूँगी। फिटिंग वाली लाइन को भी मैं थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ ले लूँगी और एक नीचे की तरफ भी लाइन डाल दूँगी। 3.5 इंच पर प्लेट्स के निशान लगा दूँगी और इधर से मैं इसको 3.5 इंच ऊपर ले लूँगी। ये 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ पर मैं प्लेट्स लगा दूँगी और यहाँ से मैं गले का निशान लगाऊंगी तो मैं यहाँ पर भी एक लाइन डाल दूँगी। यहाँ पर भी मैंने एक लाइन डाल दी है। अब इस गले को रखूँगी मैं 10.5 इंच। यहाँ से लगा के यहाँ पर 10.5 इंच पर एक निशान लगा दूँगी। अब इस गले को रखूँगी मैं गोल साइज में, इसलिए मैं यहाँ पर हल्के हल्के से राउंड देते हुए इस तरीके से शेप दे दूँगी। ये मैंने ब्लाउज की बैक साइड की कटिंग कर ली है। अब मैं इसी को रख के और इसके अस्तर की भी कटिंग कर लूँगी। इसको बराबर से जमाते हुए बंद वाले भाग को बंद वाली तरफ रख के और इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने इसके अस्तर की भी कटिंग कर ली है।
फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ब्लाउज के दोनों भागों की स्टिचिंग करूंगी। मैंने अस्तर और मेन कपड़े को दोनों को रख लिया है। मैंने मेन कपड़े के ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से रखा है, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर मैं अस्तर को रख लूँगी और इसकी गले की सिलाई करूँगी। इस तरीके से मैं गले की किनार किनार पर सिलाई कर दूँगी। मेरे को अस्तर वाले भाग की किनार किनार पर ध्यान रखते हुए इसकी सिलाई करनी है। मैं इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लूँगी और एक नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके एक्स्ट्रा वाले इस कपड़े की मैं कटिंग कर दूंगी। हमने ब्लाउज की इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। अब इसकी हल्की हल्की से मैं इस पर कट लगा दूंगी। इस पर मैं हल्की हल्की से कट लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इस पर कट लगा दूंगी। देखिए, इस तरीके से मैं पूरे ब्लाउज पर कट लगा लूँगी। अब इसको पकड़ के मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। इसको सीधा करने पर इस तरीके से पकड़ के मैं इसको सीधा कर दूँगी। मैंने इस तरीके से इस ब्लाउज को सीधा कर दिया है। देखिए, अब इसकी किनार किनार पर हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, उसकी किनार किनार पर हम सिलाई लगा देंगे। मैंने इस तरीके से इस गले को जमा लिया है और यहाँ पर मैं प्लेट्स लगा दूँगी। इस तरीके से पकड़ के और मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा दूँगी। और इसी तरीके से मैं इधर भी प्लेट्स लगाऊंगी। देखिए, दोनों प्लेट्स मेरे पास कंप्लीट है। इस तरीके से हम प्लेट्स लगा लेंगे और ये पीछे का गला कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर हम डिजाइन करेंगे। फ्रिल बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको डबल करते हुए इस पर मैं इस तरीके से फ्रिल बना दूंगी। इस पर प्लेट्स पे प्लेट्स डालती रहूँगी। इस तरीके से मैं इस तरीके से मैं प्लेट्स बना लूँगी।
इस तरीके से मैं प्लेट्स बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं पूरे कपड़े पर फ्रिल बना लूँगी। इस तरीके से मैंने फ्रिल कंप्लीट कर लिए। देखिए ये फ्रिल मेरे पास कंप्लीट हो गई है। इधर डिजाइन बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, इसकी किनार पर इसको डबल करते हुए मैं इसकी किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इधर से मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार पर सिलाई लगा दूंगी। अब मैं इसमें सुई डाल के इसको सीधा कर लूँगी। इस तरीके से मैं इसमें सुई डाल के इस कपड़े को सीधा कर लूँगी। इस तरीके से मैंने कपड़ा सीधा कर लिया है। डिजाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम की पट्टी लिए। इस पट्टी को हमने 1.5 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबाई ली है। इसकी 13.5 इंच पर इसकी लंबाई ली है। अब इसको हम प्रेस की सहायता से इसको इसके चिपका देंगे। मैंने पट्टी इसके चिपका दिए। इस पर हम डिजाइन बनाएंगे और प्रेस को हम हल्की हल्की सी इस पर भी डाल देंगे ताकि पट्टी अच्छी से हो जाएगी। इस तरीके से हम इस पर भी प्रेस डाल देंगे और हल्की सी प्रेस हम इस पर भी डालेंगे। तीनों पर हम इस तरीके से प्रेस डाल देंगे।
इस तरीके से मैं इस तीनों पर अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँगी। प्रेस से बहुत बड़ा लुकिंग आ जाती है। मैं डिजाइन बनाने के लिए इस कपड़े को इसके बराबर करके और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे इसके बराबर के टुकड़े कर लूँगी। अब इस कपड़े को इस तरीके से करते हुए इन टुकड़ों को इस पर लगा दूँगी। इसके किनार किनार पर मैं इस टुकड़ों को लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार को दोनों तरफ सिलाई लगा दिए। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैंने इस पर बनाने के लिए मैंने ये लेस ली है। लेस को मैं इसकी किनार किनार पर गले पे लगा दूंगी। और यहाँ से हम इसकी फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। अब फ्रिल पर भी हम लेस लगा देंगे। इस तरीके से हम इस पर भी लेस लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने इस पर फ्रिल लगा ली है। अब हम इसकी डिजाइन वाली पट्टी को इसकी किनार किनार पर लगा देंगे।
इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हम इधर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने पट्टी इस पर अटैच कर दी है। अब इस पर हम लेस लगा देंगे। इस तरीके से हम इसके किनार किनार पर लेस लगा देंगे। इस तरीके से हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम इस पर सुई से इस तरीके से करके दोनों मुंहों को पकड़ते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से करेंगे और इस पर एक गिटार लगा देंगे। इस तरीके से हम एक गिटार लगा देंगे और इसमें एक मोती रख देंगे। इस तरीके से हम इस पर मोती लगा देंगे। इस तरीके से हम इस पर एक मोती लगा देंगे। देखिए इस पर भी हम इस तरीके के मोती लगाएंगे। मोती लगाने के लिए मैं दोनों मुंहों को इस तरीके से सुई में रखते हुए एक गिठान लगा दूंगी। इस तरीके से मैं एक गिठान लगा दूंगी। इसमें एक मोती रखते हुए इसको बटरफ्लाई की तरह बना दूंगी। इस तरीके से हम इस डिजाइन को बनाएंगे। इस तरीके से हम सभी पर मोती लगाएंगे। और इस तरीके से हम इस पर इस तरह की डिजाइन बनाएंगे। और मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। यहाँ से हम इस तरीके से पकड़ते हुए सुई की सहायता से दोनों मुंहों को एक गिठान लगा देंगे। सुई की सहायता से दोनों मुंहों को पकड़ के हम एक गिठान लगा देंगे।
इस तरीके से, और इस तरीके से एक सुई की सहायता से हम इस पर इस तरह से एक गिठान लगा देंगे और एक मोती रख के इस पर एक गिठान और लगा देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये डिजाइन्स मेरे पास कंप्लीट है।